जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश सुतार धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों का मैसेज आ रहा था कि सर एक महीने में हम बीएसटीसी को कैसे क्रैक करें, एक महीने में हम 400 पार या सिलेक्शन की दौड़ की पंक्ति में अग्रिम पंक्ति में कैसे आए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या एक महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल एक महीने में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वो बिना किसी रणनीति के राठौड़ी में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। बस स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, रणनीति क्या है एक महीने की, उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले काम होता है हमें सिलेबस को समझना। रणनीति बनती है सिलेबस से। सबसे पहले पार्ट होता है हमारा रीजनिंग का, रीजनिंग के बाद जीके का, राजस्थान का सामान्य अध्ययन, उसके बाद शिक्षण अभिक्षमता का, किसका होता है? शिक्षण अभिक्षमता का। फिर उसके बाद हमारा पार्ट होता है इंग्लिश, और इंग्लिश कंपलसरी है। उसके बाद हमारे पास हिंदी संस्कृत के ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं, जीके के भी 50 प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता के भी 50 प्रश्न, इंग्लिश के 20 प्रश्न, हिंदी संस्कृत जो भी यहाँ के 30 प्रश्न। एक प्रश्न 3 नंबर का है, मतलब 150 अंक का सभी पार्ट, अंक के सभी पार्ट्स है। ये 7 नंबर का और ये 90 नंबर का। अब होता क्या है, जो बिल्कुल राठौड़ी में तैयारी करते हैं वो दिन के 6-7 घंटे जीके को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन जीके के राजस्थान, जीके में भी वो राजस्थान का इतिहास को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ से तो प्रश्न ही नहीं बनता है। तो आप 10-12 घंटे भले ही पढ़ लो, लेकिन वो अगर सही दिशा में नहीं है, सही वे में नहीं है, तो उसका कोई आउटपुट आपको विशेष मिलने वाला नहीं है। इसमें हम आज मैं चर्चा करूंगा कि एक महीने में सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। अगर आप प्रत्येक पार्ट को 1, 2, 3, 4 और 5 प्रत्येक पार्ट को आप 1.5 से 2 घंटे देते हो, मतलब 5 पार्ट है अपने, 1, 2, 3 रीजनिंग, जीके, शिक्षण अभिक्षमता, 300 हो गए, 450, वो 150 नंबर, हाँ ना, 450, 150 हो गए, 50 प्रश्न, 50, 100, 150, 200 हो गए। 1.5 से 2 घंटे आप देते हो, मतलब मुख्यतः 4 पार्ट ये। तो इन 4 पार्ट को अगर आप 1.5 से 2 घंटे देते हो, तो लगभग आप मान के चलिए 8 से 10 घंटे आप अगर स्टडी करते हो, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में हो जाओगे। अब सिर्फ 8 से 10 घंटे में ऐसा नहीं कि आप बिना रणनीति के भले 12 घंटे पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होता है। अब 12-13 घंटे पढ़ने वाले भी क्या करते हैं, सिर्फ जीके को ही पढ़ते हैं, सिर्फ रीजनिंग को ही पढ़ते हैं। उनका मतलब बीएसटीसी का मतलब जीके और रीजनिंग ही है। इसमें शिक्षण अभिक्षमता भी है भाई साहब, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें हिंदी भी है। शिक्षण अभिक्षमता में नए टॉपिक जोड़ चुके हैं, जिसमें सृजनात्मकता है, अधिगम है, जहां से अच्छे खासे प्रश्न समझने वाले बनेंगे। इससे पहले तो शिक्षण अभिक्षमता में बिल्कुल नॉर्मली प्रश्न आते थे, लेकिन अब जो नए जुड़े हैं अधिगम, बहुत शानदार टॉपिक है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम ने पढ़ा है। बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से बनने वाले हैं, सृजनात्मकता, समायोजन से प्रश्न बनने वाले हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाली है। उन्हें मुझे पता है कि जो बिना किसी मतलब राठौड़ी में पढ़ रहे हो, उन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, और उनका सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। देखिए रीजनिंग, हर सब्जेक्ट की गहराई क्या है? अनंत है। हर सब्जेक्ट की गहराई क्या है? अनंत है। चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे शिक्षण अभिक्षमता हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास तो कितना समय है? 1 महीने का समय है। अभी तक भी अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आज ही से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। जब जागो तब सवेरा। ये मत सोचे कि इतना समय बीत गया, एग्जाम आ गया, अब आप 1 महीने में अपना द बेस्ट दीजिए, द बेस्ट बनकर आपके सामने आएगा। 1 महीने में लिया जा सकता है सिलेक्शन। कैसे? देखिए रीजनिंग के जो 10 से 12 टॉपिक्स हैं, आप उन्हें 1.5 से 2 घंटे, 1-2 टॉपिक डेली करा करें, तो मुख्यतः इसके 10 से 12 टॉपिक हैं। वैसे रीजनिंग में सुपर 10 डेज में, 10 दिन में रीजनिंग मैं पूरी करवा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले दिशा परीक्षण का डाला था, वेन आरेख का डाला था, और गणितीय संक्रिया का डाला था, तार्किक वेन आरेख का डाला था। ये लगभग नंबर, कितने नंबर का मैटर है? 6 और 18 और 6 और 6 12 30, मतलब 36-40 नंबर का मीटर तो सिर्फ मैंने 20 मिनट में बता दिया। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। कम समय में ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना जहां से प्रश्न बनते हैं। तो रीजनिंग में आप जैसे मैं करवा रहा हूँ, उस 10 दिन के जो क्लास को आप देख सकते हो, और खुद 2-4 उस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए हमें अपने लेवल को मेंटेन करना है। बीएसटीसी इसके गहराई क्या है? अनंत है, लेकिन हमें उसी लेवल का पढ़ना है जिस बीएसटीसी के लेवल का। अब आपको ये जो एक बार टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, फिर आपको काम करना है 2023, 2022, 2021 और 2020 के जो रीजनिंग के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, मॉडल पेपर नहीं कह रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको आपको सोल्व करना है। जीके में अगर बात की जाए, जीके में 8 कल्चर आता है, क्या आता है?
अब जो ऐसे राठौड़ी में घर बैठ के किताब से पढ़ रहे हैं उनके लिए जीके का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हिस्ट्री है। लेकिन इसमें आर्ट कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है। हिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न बनता है। हिस्ट्री में अगर प्रश्न बन जाता है 1857 की क्रांति से नॉर्मली ऊपरी तौर पे प्रश्न बनता है, कहां से प्रारंभ हुई, कोटा में इसके आंदोलन के जनक कौन थे या आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, वहां किसकी हत्या हुई थी। फिर इसमें एकीकरण आ जाता है। एकीकरण से मुख्यतः ये बनता है मध्य संघ में कितनी रियासतें थी, कौन सी थी, तृतीय चरण की डेट क्या थी, व्रत राजस्थान में कौन सी रियासतें थी, ऐसे इसमें से प्रश्न बनते हैं, चाहे 1857 की क्रांति हो चाहे एकीकरण हो। ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति विस्तार वगैरह बहुत से बड़े-बड़े टॉपिक्स है। डीपली एक भी प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न यही बनता है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई बताओ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताओ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताओ, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताओ। ऐसे बिल्कुल नॉर्मली प्रश्न बनते हैं। कोशिश करूंगा अगर आप इस क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करते हो, आज अगर 3 के अगर आप करवा देते हो 3000 सब्सक्राइबर, पहली बार मैं ऐसा कह रहा हूं, तो ज्योग्राफी में कोशिश करूंगा कि एक दो टॉपिक्स में आपको करवा लूं। बाकी देखिए सबसे ज्यादा इससे प्रश्न बनते हैं आर्ट और कल्चर से। अब आप किसी YouTube से पढ़ोगे तो आर्ट कल्चर की 10-12 घंटे की क्लास आपको देंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जो 10वीं की जो बुक आती है राजस्थान की जीके की, देखिए लगभग ज्योग्राफी हिस्ट्री जिलों की वजह से उनमें कुछ चेंज हुआ है, मैक्सिमम ज्योग्राफी में हुआ, हिस्ट्री आर्ट कल्चर में उतना कुछ नहीं हुआ, आर्ट कल्चर में तो नॉर्मली ठीक है। तो आप 10वीं की जो बुक आती है राजस्थान का इतिहास, उसमें से आप आर्ट कल्चर कर देना। उसकी खास बात ये है कि उसने जो मेंटेन कर रखा है वो 12th लेवल, वो जो बीएचटीसी के प्रश्न बनते हैं वो लेवल इसमें मेंटेन हो रखा है। बाकी गाइडों में आपको आर्ट कल्चर बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा, एक महीने में उसको कवर करना संभव नहीं। तो रीजनिंग के बारे में हम चर्चा कर ली, आपके पास बीएचटीसी की लक्ष्य की जो भी बुक्स है आप उससे भी मैं 10 दिन में करवा रहा हूँ, 3-4 प्रश्न आप अपने स्तर पर भी सोल्व कर सकते हो उस लेवल के। अब शिक्षण अभिक्षमता, अब जो तैयारी घर बैठ के ऐसे कर रहे राठौड़ी में, उन्हें पता ही नहीं शिक्षण अभिक्षमता में अधिगम टॉपिक जुड़ चुका है, इसमें समायोजन सृजनात्मकता जैसे टॉपिक जुड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इनसे बनने वाले अधिगम से वगैरह, और यहाँ से तो वो जो फैक्टर जो परिभाषाएं हैं ऐसे प्रश्न भी बनने वाले जो आपकी समझ से जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न बनने वाले। तो आप अधिगम जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन पे विशेष नजर रखिए, आप इनको अवश्य करिएगा। अधिगम है, सृजनात्मकता, समायोजन, बाकी टॉपिक आप नेतृत्व है, संप्रेषण है, बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन बिना पढ़े आप इन्हें नहीं कर सकते हो। इस बार ये बहुत शिक्षण अभिक्षमता कटऑफ में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। इंग्लिश आप इस ढंग से पढ़ ले कि आप 6 से 7 प्रश्न कर ले। ऐसे नहीं कभी आप इंग्लिश आपको बिल्कुल आती नहीं और आपने इंग्लिश को 10 से 12 घंटे देना स्टार्ट करके नहीं, इतना पैसे जाता है तो, और टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, 6 से 7 प्रश्न आप कर लेना 20 से 21 नंबर का मिलेगा। हिंदी आप अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी में संधि है, हिंदी में समास है, हिंदी में पर्यायवाची। अब हिंदी आप कहाँ से पढ़ोगे, जो 9वीं से 12वीं तक की जो बुक्स है, अगर आपने अभी तक पढ़ लिए तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज कीजिए, नहीं तो 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी की जो व्याकरण की बुक आती है आप वहां से अवश्य पढ़िएगा। देखिए एक महीने में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। मैंने जो रणनीति बताई, मैंने जो कंटेंट बताया है, वहीं से आप अगर कंटेंट पढ़ोगे तो आपका अवश्य होगा। बाकी हर सब्जेक्ट की गहराई अनंत है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस और उत्साह से बड़ा नहीं हो सकता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जो मैदान में उतरेगा तब उसके चांस बनेगा कि या तो वो जीतेगा या हारेगा। बाहर बैठकर, किनारे बैठकर ऐसे जंग फतेह नहीं की जा सकती है। तो आप भी अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। एक अच्छी रणनीति के बारे में हमने चर्चा की। अब आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपका भी अपना कर्तव्य है कि आप इस चैनल को शेयर करो, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि आप ही मेरा मोटिवेशन हो एक तरह से। तो एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद।